हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे रहे हों, खुश रहे हों। तो आज की वीडियो का टॉपिक आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। आदिवासी लिखा हुआ है, आदिवासी इस चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर को, जिसका नाम आदिवासी है, पढ़ना शुरू करते हैं और इसके साथ देखते हैं कि आदिवासी जो लोग होते हैं, हमने फिल्में आपने देखी होंगी या आपने फिल्में या टीवी सीरियल में आपने देखा होगा कि इसमें किस तरह से इन लोगों का रहना सहना या इनका कल्चर क्या है। तो इसमें भी हम यही चीज़ जानेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको देखना। जो दबा हुआ है लेकिन मैं पढ़ लूँगा, आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है। वसी मतलब बड़ा। यहाँ अगर एक तरफ बड़े बड़े हमवार और ज़रख़ेज़ मैदानी इलाके हैं तो दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी वादियाँ हैं और दूर दूर तक फैले हुए जंगलात हैं। बाज़ इलाके आबादियों से दूर हैं और वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। पुराने ज़माने में दुनिया के दूसरे हिस्सों से बहुत से लोग हिंदुस्तान आते रहे। ये सिलसिला हज़ारों बरस तक चलता रहा। नए आने वालों और पुराने बसने वालों में टकराव भी हुआ, लेकिन फिर वो सब यहीं की आबादी में घुल मिल गए। इस तरह ज़बान, तहज़ीब और मज़हब के एतबार से मुख्तलिफ़ ग्रोहों की मिली जुली आबादियाँ कायम हो गईं। अलबत्ता कुछ लोग जंगलों और पहाड़ों में जाकर रहने लगे। आज भी मुल्क के दूर दराज मकामात पर कुछ लोग आम आबादी से अलग थलग अपने पुराने ढंग से ज़िंदगी गुजारते हैं। यही लोग आदिवासी यानी पुराने बसने वाले कहलाते। आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं बहुत अच्छे से। हैं ऐसे लोगों की खासी तादाद मुल्क के पहाड़ी सिलसिलों और जंगलों में रहती है। आदिवासियों के मुख्तलिफ़ ग्रोह मुख्तलिफ़ इलाक़ों, मुख्तलिफ़ मतलब अलग अलग, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आबाद हैं और हर ग्रोह की अपनी अपनी खसूसियात हैं। ग्रोह बोलते हैं ग्रुप को, ठीक है। हिंदुस्तान के आदिवासी कबीले 3 बड़े खित्तों में बसे हैं। एक जनूबी हिंद के साहिली समुंदर के पहाड़ी इलाक़ों में, दूसरे वस्ती हिंदुस्तान के पहाड़ों और जंगलों में, और तीसरे मुल्क के शुमाल मशरक़ी इलाक़ों में। वस्ती हिंदुस्तान में जो कबीले आबाद हैं उनमें संथाल, भेल, गोंड और मंडा काबिल ज़िक्र हैं। कद्दो-कामत और रहन सहन के एतबार से ये बड़ी हद तक एक दूसरे से ममासलत रखते हैं। ममासलत का मतलब होता है सिमिलैरिटीज़। कुछ ग्रोह नेफ़ा नेफ़ा और पहाड़ी इलाक़ों में आबाद हैं। उनमें गारो, घासी, नागा और दूसरे बहुत से कबाइल हैं। कबीले की जमा यानी प्लूरल कबाइल होता है। उनके अलावा जज़ाइर, जज़ीरे का जज़ाइर प्लूरल होता है। जज़ाइर अंडमान और निकोबार में भी आदिवासियों की छोटी छोटी आबादियाँ हैं। उनमें कुछ कबीले ऐसे भी हैं जो दुनिया के कदीम तरीन इंसानों में शुमार किए जाते हैं। जनूबी हिंदुस्तान में भी आदिवासियों के बहुत से कबीले आबाद हैं। उन सब कबीलों की शक्ल सूरत और तौर तरीक़े बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। हिंदुस्तान की आबादी में ये कबीले कदीम तरीन कहे जा सकते हैं। ज़्यादातर कबाइली आबादी ही शिकार करके अपना पेट पालती है। जुनूब में मगरबी साहिल का इलाका नबाताती दौलत से माला माल है। यहाँ जंगली जानवरों की भी बहतात है। हाथी, शेर, रीछ और भैंसे यहाँ बकसरत मिलते हैं। बकसरत यानी बहुत ज़्यादा। इन पहाड़ियों में आबाद कबाइल खानाबदोश हैं और एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। 10-12 ख़ानदानों के लोग इकट्ठे रहते हैं। वो पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर पानी के चश्मों के करीब झोंपड़े बनाते हैं। एक ही झोंपड़े में 2 ख़ानदान हों तो बीच में पर्दे के तौर पर टट्टी लगा दी जाती है। बांस की एक दीवार होती है, उसे बोलते हैं टट्टी। मकान बनाने से उनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उनके गुज़र बसर का दारोमदार खेती बाड़ी के बजाय जंगल की पैदावार और शिकार पर है।
जंगल की पैदावार में शहद, जंगली पौधों की नरम जड़ और जंगली फल फूल शामिल हैं। शहद इकट्ठा करने के लिए ये उन दरख्तों की तलाश में रहते हैं जहाँ शहद की मक्खियाँ छत्ते बनाती हैं। ये उन दरख्तों में खूंटियाँ गाड़ देते हैं ताकि उन पर चढ़ने में आसानी हो। आम तौर पर बरसात में बारिश के बाद ये लोग रात के वक्त छत्तों के करीब जाते हैं, एक हाथ में जलती हुई मशाल लिए रहते हैं ताकि शोले की चमक और धुएं की वजह से मक्खियाँ डंक न मार सकें। शहद इकट्ठा करने का काम हफ्तों तक जारी रहता है। रात को जंगली जानवरों से हिफाजत के लिए आग जलाते हैं। अक्सर चट्टानों के अंदर भी शहद के छत्ते मिल जाते हैं। ये लोग रस्सियों की मदद से मुश्किल जगह पर भी पहुंच जाते हैं और शहद निकाल लाते हैं। आदिवासी नरम जड़ों को भून कर खाते हैं। बहुत सी जड़ें आलू, शकरकंद वगैरह जैसी होती हैं। कुछ जड़ें उबाल कर खाते हैं और कुछ को सुखाकर आटे की तरह पीस लेते हैं और उनसे खाने की दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं। आदिवासियों के लिए जंगली जानवरों के शिकार की बड़ी अहमियत है। ये लोग शिकार के लिए कुत्तों की मदद लेते हैं। जनूबी हिंदुस्तान में यानी नॉर्थ इंडिया में हिरनों की कसरत है, यानी कसरत ज़्यादा, हिरन ज़्यादा पाए जाते हैं। कुत्तों की मदद से ये हिरनों को तंग घाटियों के रास्ते, चश्मों के किनारों तक ले आते हैं और फिर हर तरफ से उनका रास्ता बंद कर देते हैं। हिरनों को बचने के लिए पानी में कूदना पड़ता है। पानी में तैरते हुए हिरनों की रफ्तार सुस्त हो जाती है और इस तरह आदिवासी उनको पकड़ लेते हैं। उनका गोश्त खा लिया जाता है और खाल ओढ़ने, बिछाने और पोशाक बनाने के काम आती है। कभी ये हिरन को खाल समेत भून लेते हैं और बड़ी रग़बत से खाते हैं, यानी बड़े चाव से, बड़े शौक़ से। मछली का शिकार भी उनका महबूब मशगला है। महबूब मशगला यानी कि फेवरेट हॉबीज़ है ना। ये लोग पानी को गड्ढों में रोक लेते हैं, उनमें मछलियाँ पल जाती हैं तो पानी में किसी दरख्त की छाल का सफूफ छिड़क देते हैं। सफूफ पानी में मिलते ही मछलियाँ बेदम होने लगती हैं, यानी बेहोश, और उन्हें ये पकड़ लेते हैं। मछली के शिकार में औरतें और बच्चे भी शौक़ से हिस्सा लेते हैं। अजदहे, कछुए, जंगली चूहे और बंदर भी उनके शिकार का हिस्सा बनते हैं, यानी इन सब का एक शिकार करते हैं, खाते भी होंगे शायद, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। सदियों से आदिवासी लोग दुश्वार गुजार और दूर दराज इलाकों में मेहनत, मशक्क़त, मुफलिसी और पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन कुदरत ने यानी नेचर ने उनको क़नाअत की बड़ी दौलत दी है। ये न सिर्फ़ अपनी मुशक्क़त की ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारते हैं, बल्कि अपने लोक गीतों, नाचों और तरह तरह की तकरीबों यानी फेस्टिवल्स से ज़िंदगी की खुशियों में इजाफ़ा भी करते रहते हैं। ये मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में बराबर के शरीक होते हैं और जी भर के ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। आदिवासी हमारे मुल्क की रंगारंग ज़िंदगी का निहायत अहम हिस्सा हैं। उनके तौर तरीक़े और रस्म रिवाज न सिर्फ़ कदीम यानी बहुत पुराने हिंदुस्तान की याद दिलाते हैं, बल्कि ये हमारी कौमी तारीख़ का हिस्सा हैं। मुल्क की तरक्की के साथ साथ आदिवासियों की ज़रूरतों और तालीम और तरबियत पर भी तवज्जो हो रही है। ये रहे भैया आदिवासी आपके, ये रहे आदिवासी डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये थी कहानी। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और इससे पहले हमने कई वीडियो डाली हैं स्टोरीज़ की, तो आप उसको देखें और सीखें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर।